ठीक है, तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ो लिखा ये क्या है? कंजक्शन पढ़ेंगे। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन देखो, अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो देखो बेटा, यहां एक सेंटेंस अलग है और इधर एक सेंटेंस अलग है। इन दोनों सेंटेंस को एक हमने किससे जोड़ा है? तो ये एंड कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? कंजक्शन। इसी प्रकार से इस सेंटेंस को पढ़ोगे, आवर होड इज लिटल बट आवर हार्ट आर ग्रेट। तो इसमें बट कंजक्शन है। इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो और कंजक्शन है, और इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो क्या कंजक्शन है? बताओ, एंड। बात समझ में आई आपको? कंजक्शन क्या होते हैं? तो कंजक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कंजक्शन की अगर हम किसकी बात करें? डेफिनेशन, परिभाषा की बात करें, तो एक कंजक्शन इज ए वर्ड। कंजक्शन क्या है? एक शब्द है विच, जो merely joins together sentences, जो sentences को एक साथ जोड़ता है, and और sometimes words, शब्दों को जोड़ता है। कई बार तो किसको जोड़ता है? वाक्यों को जोड़ता है, और कई बार किनको जोड़ता है? शब्दों को जोड़ता है। उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शंस। ठीक है ना? इस प्रकार से कंजक्शन क्या कर देता है? कॉम्पैक्ट बना देता है किसी भी चीज, जैसे दो सेंटेंस। अब अगर यदि हम बात करें, किसकी बात करें? इन दो सेंटेंसेस की बात करें, 2 and 2 make 4। ठीक है ना? तो इसमें क्या कर दिया? इसने सेंटेंस को छोटा बना दिया। क्या कर दिया इसने? सेंटेंस को। अगर हम इसकी बात करें, किसकी? तो इनमें से देखो, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इसमें कोई इसने कॉम्पैक्शन नहीं किया है, छोटा नहीं बनाया है, लेकिन इसको इसने क्या करा है? छोटा बनाया है। बात समझ में आ रही है आपको? तो कंजक्शन का काम क्या होता है बताओ? कॉम्पैक्ट करने का होता है, किसी चीज को छोटा कर देने का काम होता है। अब देखो, इस सेंटेंस को पढ़ो आप। बालू एंड विठल आर गुड बॉलर्स। ठीक है ना? तो इसमें कंजक्शन क्या है हमारा? बताओ, एंड है। अगर इस सेंटेंस को हमें अगर कंपैक्ट कैसे किया इसने, इसको छोटा कैसे करा? अगर इसी को देखेंगे तो अगर हम एनालाइज करें, बड़ा बनाएं, तो क्या बनेगा? बालू इज ए गुड बॉलर। ठीक है, बॉलर ही है ना? और दूसरा ऐसे बोलेंगे, किसको? ये विठल है। देखो ये दे रखा, बालू इज ए गुड बॉलर एंड विठल इज ए गुड बॉलर। इन दोनों सेंटेंसेस को क्या कर दिया इसने? कंपैक्ट कर दिया, एक छोटा रूप दे दिया। तो क्या बना हमारा? बालू एंड विठल आर ए गुड बॉलर। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा अपने को। हाँ, अब देखो, बात समझ में आ गई? बालू एंड विठल, ये छोटा रूप है सेंटेंस का। अगर हम इसको एनालाइज करें तो बड़ा हो जाएगा। ये दिखाई दे रहा है? क्लियर हो गई बात? आगे देखो, तो कंजक्शन तो समझ में आ गया होगा आपको, कंजक्शन क्या होते हैं? अच्छी तरह से। अब हम बात करेंगे कंजक्शन की क्लासेस की। क्लासेस मानी प्रकार। क्लासेस मानी क्या होता है? प्रकार। कि कितने प्रकार के कंजक्शन है यहाँ पे। तो देखो, As we shall see, conjunctions are divided into 2 classes। यानी दो वर्गों में कंजक्शन को बांटा गया है। जो नंबर 1 है वो क्या है हमारा? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और जो नंबर 2 है हमारा क्या है? वो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब देखो, आप इस सेंटेंस को पढ़िए। यहाँ पे
इसमें एंड जो है कंजक्शन दे रखा है ना एंड कंजक्शन। तो ये किस प्रकार का कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। द सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स। इंडिपेंडेंट मानी अपना अर्थ स्वयं प्रकट करने वाले, स्टेटमेंट्स मानी कथन, वाक्य। तो अपना अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यों को जोड़ने वाले कंजक्शन को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजक्शन की परिभाषा है। ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंट्स मानी जोड़ता है, टुगेदर एक साथ, क्लासेस दो उपवाक्यों, क्लास मानी होता है उपवाक्य, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया होगा। ऑफ इक्वल रैंक मानी समान पद के, समान पद मतलब एक जैसे दो वाक्यों को कौन जोड़ता है? एक जैसा पद मतलब क्या है? यहाँ पे जो दोनों वाक्य कैसे होंगे? अपना अर्थ प्रकट करने वाले होंगे, उन्हें हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। अब जो मुख्य कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, मुख्य मतलब मेन है, वो कौन कौन से हैं? देखो, नंबर 1 है एंड, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नोर, पांचवा है ये, कैसा है ये? पांचवा नोर, छठा सातवां ईदर और आठवां नीदर नोर। ये हमारे कंजक्शंस हैं। एंड, बट, फॉर, और, नोर, ऑल्सो, ईदर और, नीदर नोर, ये हमारे मुख्य, और भी हैं लेकिन मुख्य कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमारी यही है। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में भी आगे भाग होते हैं। काइंड्स मानी प्रकार। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर ऑफ 4 काइंड्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? देखो, पहले तो हम बात करेंगे कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो बताओ, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग के भी क्या हैं? कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं भाई? 4। जिसमें देखो, पहले वाला क्या है? पहले वाला है क्युमुलेटिव, इसका दूसरा नाम कोपुलेटिव भी होता है, ठीक है। विच मेयरली एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर, जो क्या करता है? केवल एक स्टेटमेंट मानी कथन, वाक्य, एक वाक्य को दूसरे वाक्य को जोड़ता है, बस उसको हम क्या कहते हैं? कोमुलेटिव। यानी जो समान वाक्य हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी थी एंड की, समझ में एक बात? तो वो कैसा कंजक्शन है? हाँ, शाबाश, कोमुलेटिव। बोलो, कोमुलेटिव। या उसका दूसरा नाम क्या है? कोपुलेटिव। देखो, वी आर कार्व्ड नोट ए लाइन एंड वी रेज्ड होट ए स्टोन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, तो एंड ने क्या काम किया? ये केवल देखो, एक पूरा वाक्य ये है और एक पूरा वाक्य ये है, जिन दोनों समान वाक्यों को क्या कर दिया? इसने जोड़ दिया। तो यही बात कह रहे हैं हमारी ये, कि ये केवल 2 वाक्यों को जोड़ता है, 2 स्टेटमेंट को जोड़ता है। आगे आता है एडवर्सेटिव, विच एक्सप्रेस ओपोजिशन। देखो, ओपोजिशन मानी होता है उल्टा, कॉन्ट्रास्ट मानी विरोध, बिटवीन 2 स्टेट्समेंट। कहता है कि जो, अब देखो, पहला हमारा कौन सा था बताओ? कुमुलेटिव। दूसरा हमारा कौन सा आ गया? एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या करता है? 2 विरोधी वाक्यों को जोड़ता है, जो दूसरा भाव, अलग अलग प्रकार का भाव रखते हैं, उनको जोड़ता है। ऐसे जो कंजक्शन को हम एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं। अब हम पढ़ करके देखते हैं। देखो, अब हमारा सेंटेंस शुरू होता है यहां से। हमारा सेंटेंस कहां से शुरू होता है भाई? यहां से। ही इज स्लो बट ही इज श्योर। अब आप अगर यहां पे देखते हो तो ये हमारा एक अलग सेंटेंस है और एक ये हमारा अलग सेंटेंस है। देखो, जो आदमी धीमा काम करेगा वो लोगों को पसंद आएगा? नहीं आएगा। जो धीमा काम करने वाला पसंद नहीं आता है ना, सीधे बैठो, टेंशन होकर के क्या, कैसे बैठ गए हो,
लेटे लेटे ही पढ़ते हो यहाँ पे। अटेंशन सभी बच्चे, हाँ आप ही को कह रहा हूं। तो क्या कह रहा था मैं, देखो, ही इज श्योर, वह क्या है, श्योर है, निश्चित है। धीमा काम करने वाला पसंद नहीं आता, लेकिन कोई धीमा काम कर रहा हो, ठोस कर रहा हो, तो वो सभी को पसंद आता है। तो इन दोनों में विरोध है, एक कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो रहा है कि धीमा काम करने वाला लेकिन निश्चित काम करने वाला। ठीक है ना। अब हम दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो, आई वॉज एनोयड, स्टिल आई केप क्वाइट। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखो। एक सेंटेंस इधर है, मैं नाराज हूं, आई वॉज एनोयड मानी मैं नाराज हूं, आई केप क्वाइट, फिर भी मैं क्या रहा, चुप रहा। अब तुम मुझे एक बात बता दो कि कोई भी आदमी जो नाराज होता है वो चुप रहता है क्या? अभी मैं थोड़ी देर पहले तुम पे नाराज नहीं हुआ था, बता, हुआ था ना नाराज, क्यों? आलस में आ गए पढ़ते पढ़ते ही, तो पढ़ते पढ़ते आलस में आ गए, लेट गए, सहारा ले लिया, अब फिर मैं हो गया नाराज, तो फिर मैंने क्या किया, चिल्लाया। लेकिन आप यहाँ पे देखो उल्टा काम है, यहाँ पे क्या है, उल्टा काम है कि मैं नाराज भी था फिर भी चुप था। तो जो हमारा कंजक्शन स्टिल है, जो हमारा कंजक्शन बट है, ठीक है ना, ओनली दैट कंजक्शन है, ये क्या करते हैं, विरोधी वाक्यों को जोड़ते हैं, कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। इसी प्रकार का हम बात कर रहे हैं कि एडवर्सेटिव कंजक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एडवर्सेटिव कंजक्शन। पीछे आते कुमुलेटिव कंजक्शन समान वाक्यों को जोड़ता है, एक जैसे वाक्यों को जोड़ता है। एडवर्सेटिव अलग अलग प्रकार के वाक्यों को जोड़ता है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। एडवर्सेटिव वाले कौन कौन से हैं? बट है, स्टिल है, ओनली दैट है। और जो कुमुलेटिव कौन सा है? एंड है। बात समझ में आई? तीसरा जो हमारा प्रकार है वो डिसजंक्टिव है और अल्टरनेटिव है। तो डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक, जो हमें विकल्प देता हो, विच एक्सप्रेसिव चॉइस, जो चॉइस को बताता हो, अपनी इच्छा को बताता हो बिटवीन टू अल्टरनेटिव, दो विकल्पों में से। तो ऐसे जो है एक सेंटेंस देखो, यहां पे आप पढ़ो, इस सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से। सी मस्ट वीप, सी विल डाई। दो सेंटेंस। कई बार आपने ऐसी स्थिति देखी होगी जब ब्रेन हमारा, मस्तिष्क हमारा किसी सदमे से पागल जैसा हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है, वहां पे इतना बड़ा दुख हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आदमी रिएक्शन देना बंद कर देता है। और अगर यदि रिएक्शन, अब एक उससे ले लो, छोटे बच्चे से देखो, जब छोटे बच्चे का जन्म होता है ना, जन्म होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहला काम बताओ, इस बाहर की दुनिया में आते ही क्या काम करता है बताओ, देखो, रोता है। अगर कोई बच्चा नहीं रोए तो बताओ, तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं, पीट पीट करके रुलाते, पीटते इस प्रकार से नहीं कि जोर जोर से दिया दमोड़ा, लेकिन उसको जितनी भी वो सहन होती है उतनी उसको पेन दी जाती है, रगड़ा मारा जाता है, ठीक है ना, उसकी चेस्ट पे, पीठ पे, और उसको हल्के हल्के थप्पड़ भी मारे जाते हैं। गाल पे नहीं मारते क्योंकि छोटा सा बच्चा, वो तो इतना सा बच्चा है, अब इसकी गाल पे क्या मारोगे आप, इतने से गाल पे, तो थप्पड़ तो इतना बड़ा हो गया, तो उसके बैक पे मारते हैं पीछे, ताकि वो रोने लग जाए। अगर वो उसको नहीं रुलाया जाएगा तो वो बच्चा क्या कर जाएगा, मर जाएगा। अब ये बात तो समझ में आ गई ना सभी के? तो इसी प्रकार की स्थिति आ गई कि सी मस्ट वीप और सी विल डाई। तो देखो विकल्प हो गया, या तो उसे रोना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएगी। ये मेडिकल कंडीशन होती है, कई बार ऐसी स्थिति अपने आप बन जाती है। बात समझ में आ रही है आपको? यस। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने कितने प्रकार के कंजक्शन पढ़ लिए अभी तक? तीन प्रकार के। पहला कौन सा है बोलो? कोमुलेटिव, जो समान प्रकार को जोड़ता है वाक्यों को। दूसरा एडवर्सेटिव, जो विरोधी वाक्यों को जोड़ता है। तीसरा डिसजंक्टिव, जो अल्टरनेटिव सेंटेंसेस को जोड़ता है। देखो ये अल्टरनेटिव वाले ये दो सेंटेंस ये भी हैं, आइदर ही इज मैड और सी विल डाई। आइदर, तो अब यहां पे हमने देखा कि और क्या है, किस प्रकार का है बताओ? तीसरा प्रकार कौन सा था हमारा?
अल्टरनेटिव, ठीक है ना, हाँ डिसजंक्टिव अल्टरनेटिव। अब ये क्या है, नोर है, नाइदर नोर आइदर और। ये हमारे किस प्रकार के कंजक्शन हैं, जो अल्टरनेटिव सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। देखो आपने हमारा ये हो ही गया। अब हमारा चौथा प्रकार आ गया। अब हमारा कौन सा प्रकार आ गया भाई, चौथा प्रकार आ गया। देखो चौथा प्रकार है इलेक्टिव। क्या है भाई, इलेक्टिव, विच एक्सप्रेस एंड इन्फेरेंसेस। इन्फेरेंस मतलब क्या होता है, अनुमान। बस ऐसे कंजक्शन भी होते हैं जो क्या करते हैं, अनुमान को बताते हैं कि भाई देखो, अब देखो अनुमान बताते हैं यहाँ पे, समथिंग सर्टेनली फेल इन, कोई ना कोई चीज निश्चित रूप से गिरी है। कहाँ गिरी है, कोई ना कोई चीज निश्चित रूप से यहाँ गिर गई। अब हमें पता नहीं क्या है, अनुमान ही लगाया हमने। तो यहाँ पे फोर, जो फोर कंजक्शन आया है उसने किसको जोड़ा है, आई हैव दिस प्लस, अनुमान को बताया है, अनुमान को जोड़ा है। तो ये जो फोर है ये इलेक्टिव कंजक्शन कहलाता है। बात समझ में आई? ये कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं बताओ, चार प्रकार के होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे किस पर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन पर। किसकी तरफ बढ़ेंगे अब हम, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये वाला सेंटेंस पढ़ो, आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। इसमें कंजक्शन कौन सा है, बिकॉज। वेरी, क्या है ये, कंजक्शन है। द सेंटेंस कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स और टू क्लॉज, वन ऑफ विच बिकॉज इट इंटरेस्ट मी, जिसमें एक क्लॉज हमारी कौन सी दी गई है, ये वाली, इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, जो दूसरे पर क्या है, निर्भर है। हेंस द कंजक्शन इंट्रोड्यूसिंग द डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट क्लॉज को, जो डिपेंडेंट वाक्य होता है। देखो अभी हमने जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ा था उसमें दोनों के दोनों वाक्य क्या हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना अर्थ प्रकट करते हैं। लेकिन इनमें से ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये अपना अर्थ प्रकट नहीं करेगा यदि हम इधर वाले भाग को छुपा लें, बिकॉज इट इंटरेस्टेड मी, तो ये अपना अर्थ प्रकट नहीं करेगा। इसको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। आई रीड द पेपर, मैंने पेपर पढ़ा, बिकॉज इट इंटरेस्टेड, मैं पेपर पढ़ता हूं। आई रीड द पेपर, मैं पेपर पढ़ता हूं, बिकॉज, क्योंकि यह मुझे रुचिप्रद लगता है, इसमें मुझे मजा आता है। अगर यदि हम इसको पढ़े क्योंकि इसमें मुझे मजा आता है, भाई किसमें अपना अर्थ प्रकट किया उसने, नहीं, तो किसमें मजा आता है, ये अर्थ प्रकट करने के लिए इस सेंटेंस को इस सेंटेंस पर निर्भर रहना पड़ेगा। और जो सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर अपना अर्थ बताने के लिए निर्भर रहता है उसको हमें डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हमें डिपेंडेंट। फिर से लेट गए, खड़े हो सीधे, अटेंशन पोजीशन में बैठ के पढ़ो। वेरी गुड। अब देखो, तो बात समझ में आई आपको? हाँ, द सेंटेंस कंटेन्स टू स्टेटमेंट और टू क्लॉज, वन ऑफ विच बिकॉज इंटरेस्ट मी इज डिपेंडेंट, निर्भर क्लॉज है, अपना अर्थ नहीं प्रकट करने वाली है, ऑन द अदर, ये अपना अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरी क्लॉज पर निर्भर रहेगी। हेंस द कंजक्शन इंट्रोड्यूसिंग डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस प्रकार से जो कंजक्शन है इंट्रोड्यूस करवाता है किसको, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज को, इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसको हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस क्लॉजेस को जोड़ता है टू अनदर ऑन विच डिपेंड्स, जिस पर वह क्लॉज निर्भर करती है।
फॉर इट्स फुल मीनिंग, इसके पूरे अर्थ को प्रकट करने के लिए ऐसे कुछ कंजक्शंस हम आपको बता रहे हैं। ऐसे कुछ कंजक्शंस कौन कौन से हैं ये देखो भाई, ये देखो ऐसे कुछ कंजक्शंस ये हैं। कौन सा है? आफ्टर है, बिकॉज है, इफ है, दैट, दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल, विल नहीं है ये, क्या है बोलो? व्हाइल। बात समझ में आई आपको? तो ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नंबर 1 बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आप इनको पढ़ करके देखो क्या है। आफ्टर द शोवर वाज ओवर, इसको आपने पढ़ा ना इसने? बारिश होने के बाद, जब आप ऐसे बोलोगे बारिश खत्म होने के बाद, तो आपके दिमाग में कोई आइडिया क्लियर हो रहा है? कोई विचार क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखो अभी पूरा हो जाएगा। द सन शोन आउट अगेन, सूर्य फिर चमका। बारिश खत्म होने के बाद में सूर्य फिर चमका, फिर से सूरज निकल आया। तो इसने अपना अर्थ प्रकट कर दिया। अच्छा, इसमें सूर्य दोबारा चमका, ये तो अपना अर्थ खुद प्रकट कर रही है, लेकिन ये वाली जो क्लाज है, ये इधर वाली ये क्लाज अपना अर्थ बताने के लिए इस सेंटेंस के ऊपर निर्भर रहेगी। बात समझ में आई? ए बुक्स बुक, although there is nothing in it, ठीक है? तो ये कौन सी क्लास हो गई आपकी? डिपेंडेंट क्लास। और ये कौन सी हो गई? देखो, ए बुक इज ए बुक, ये जो लगा ये क्या है पता है आपको? ये है इज, इसका ये मतलब होता है इज। तो किताब तो किताब होती है, हमें पता चल गया। लेकिन क्या? देयर इज नथिंग इन इट, इसमें कुछ नहीं है। ये अकेला अपना अर्थ बताएगा? नहीं। तो ये डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, अब इस पूरे वाक्य को पढ़ो और इसमें बताओ देखा डिपेंडेंट क्लास कौन सा है? शाबाश, ये वाला क्या है? डिपेंडेंट क्लास। तो अगला पढ़ के बताओ दिखा, इसमें कौन सा है डिपेंडेंट क्लास? He ran away because he was afraid. कौन सा है? Very good. समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो हमें परिभाषा से समझ में आ गया सबऑर्डिनेट कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लास को इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है भाई, बिकॉज वाला हो गया। बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, पढ़ना आराम से, है ना? वीडियो को पॉज करके पढ़ते रहना। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार मैं दिखा देता हूं और इनमें पता करना कौन कौन सी जो है इसमें सबऑर्डिनेट क्लास है, कौन कौन से क्या है इसमें कंजक्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कंजक्शन क्या है? वेन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन वेन है। यहाँ पे वेन्स है। ठीक है, वेयर है, हाउ है, वाइल है, विदर है। समझ में आएगी नहीं आई? हाँ, इधर वाई है, टिल है। बात समझ में आ रही है? दो है, दैट है, कहाँ है बताओ? इफ है, इसमें दे नहीं रखा।
सिंस है इसमें, और इसमें क्या है, लाइकवाइज है, इसमें क्या है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या है, कंजक्शन से है। ठीक है, हाँ, तो कंजक्शन समझ में आए। कंजक्शन बताओ कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के प्रकारों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इनको बांटा गया है निम्न प्रकारों में। पहला है टाइम का, पहला है टाइम का। तो यहाँ पे बिफोर, बिफोर कैसा कंजक्शन है, टाइम वाला कंजक्शन है, टाइम को बताता है पहले या बाद में। ठीक है, दूसरा देखो, टाइम को बताने वाला कौन सा कंजक्शन है, टिल है, सिंस है, और कौन सा है, ठीक है ना। और कौन सा है टाइम को बताने वाला, इसमें एक रह गया, वो कौन सा रह गया, वेन। ठीक है ना, ये किसको बताते हैं, टाइम को बताते हैं। दूसरा जो अपना कंजक्शन है वो रीजन वाले कंजक्शन होते हैं, जो कारण को जोड़ते हैं। तो कारण को जोड़ने वाले कौन कौन से हैं बताओ, बिकॉज, कौन सा है, सिंस, ठीक है, एज। ये किसको जोड़ते हैं, कारण को जोड़ते हैं, रीजन को जोड़ते हैं। लिख लेना आप, जैसे इनको ऐसे लिख लेना, यहां से पोज करके क्या करोगे, बिकॉज। तो किसको जोड़ेगा, कारण को, कारण बताना उसको। अगला कौन सा है, सिंस। देखो सिंस किस में आया था, टाइम में भी आया था। फिर इसके बाद में क्या है, एज, ये कारण को भी जोड़ता है। अब देखो यहाँ पे देखो, ही मे एंटर, वह एंटर कर सकता है, एज ही इज ए फ्रेंड, क्योंकि वह क्या है, मित्र है। सभी को तो हम अंदर नहीं आने देते, लेकिन अपने मित्र हो उसको तो घर में आने ही देते हैं। तो ये कारण हो गया, तो कारण वाली क्लास को जोड़ेगा। इसमें ये टाइम वाला हो गया। देखो, ही रिटर्न्ड होम आफ्टर ही हैड गॉन, जब वह जा चुका था तो समय बताया, किसके जाने के बाद में। ठीक है, हाँ। अगला देखो, पर्पस। ये वाला क्या है, पर्पस को बताते हैं। पर्पस को बताने वाले कंजक्शन कौन से होते हैं, so that we eat so that we may live। ठीक है ना, हमारे जो खाने हम इसलिए खाते हैं, पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या है खाने का, तुम बताओ। तुम्हारा उद्देश्य तो है, मुझे पता है, स्वाद लेना जी भर भर के। किसी के जीमने चले जाते हो, बताओ, नहीं जाते ब्याह शादियों में, तो तुम इसलिए थोड़ी खाते हो कि ले भैया आज जिएंगे, भैया एनर्जी चाहिए बॉडी को, इसलिए आते। तुम तो स्वाद लेने के लिए, ले भाई रसगुल्ला भी खाऊंगा, गुलाब जामुन, बर्फी, सबके लग जाते हो ना। तो जगह नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ले यार, मन भर गया, मीठा बा नहीं रहा, तो थोड़ा सा चरचरा खा के आओगे जा करके, है ना। और फिर चाट वाले के पास पहुंच जाते हो, चाट वाले के पास चाउमीन, बर्गर, जो भी होते हैं सारे के सारे, गोलगप्पे, सब पेट भर गया, फिर भी चलते चलते ले, अभी तो फ्रूट चाट तो खाया ही नहीं, फिर जगह है नहीं, बिल्कुल ऐसे कल्डे हो रहे हैं। लेकिन हमारे खाने का उद्देश्य होता है जीना। ये देखो, वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो ये कंजक्शन कैसा है, ठीक है, रिजल्ट को बताने वाला। ये लास्ट वाला है, लास्ट किसको बताता है, पर्पज को। ही हेल्ड माई हैंड आई शुड फॉल, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं तो मैं गिर जाता। बात समझ में आ रही है। अगला है रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मानी परिणाम को, तो परिणाम को दैट भी बताता है और सो दैट भी बताता है। ठीक है, दोनों परिणाम को बताते हैं। अगला है, इसको ना आप क्या करो, देखो कंडीशन वाले हैं। कंडीशन वाला इसमें क्या है बोलो, इफ है। कंडीशन वाला क्या है बोलो इसमें, इफ है। और हमारा ये अनलेस है, ध्यान दे लेना। कंसेशन वाला कौन कौन सा है, देखो, दो है, यट है, ऑल्दो है। ठीक है ना, खोज करके और स्क्रीनशॉट लेते रहना, इनको याद कर लेना। इसमें कंपैरिजन वाले में क्या है हमारा, देन है। ठीक है ना,
ठीक है, तो